मालिकी साजनवाजी प्यारी साथ संगत जियो, जो भी साथ संगत ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब मालिक की याद में चल के आई है, आ रही है, आसपास से दूर दराज से जो भी यहाँ पे पधारे हैं, पधार रहे हैं, आप सबका सत्संग में रूहानी मजलिस में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। मालिक का नाम लेना, प्रभु की भक्ति करना इस कलयुग में बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। गप मारो, चुगली निंदा करो, ऐशो आराम, गलत गलत चीजों पे चर्चा करना आज के लोगों का पेशा हो गया है। पर जब राम नाम की बात आती है तो लोग डरते हैं, भागते हैं। तो आप भाग्यशाली हैं, उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की आप पे बहुत कृपा है जो आप सत्संग में आके पधारे हैं। सत्संग में भागों वाला जीव आता है और जो सुन के अमल करता है वो भाग्यशाली बन जाया करता है। तो सत्संग जिस भजन पे आज होना है जी, जिस भजन पे आज व्याख्या होगी, वो भजन आज का है, जिस बंदे ने नाम लिया सब कुछ है किया जी उसने, वो जिस बंदे ने नाम लिया। नाम, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा, ये सब उस मालिक के ताकत के नाम है। जैसे कई बार घर में लाड से आप अपने बच्चे के नाम रखते हैं, अलग अलग नाम रख देते हैं, बच्चा एक ही होता है। माँ कुछ कहती है, बाप कुछ कहता है, लाड में कई बार, प्यार में। बस फर्क ये है कि भगवान के जो नाम रखे हैं वो अलग अलग भाषा की वजह से अलग अलग पड़े हैं। वरना जैसे बच्चा एक ही है, उसको नाम से पुकारो, 5-7 नाम होते हैं, वो जरूर बोलेगा। उसी तरह मालिक का नाम है, जब नाम लेके उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वो जरूर बोलता है, जरूर सुनता है। और वो भाग्यशाली जीव है जिसको नाम मिल गया, और वो अति भाग्यशाली बन जाता है जो नाम लेके सुमरन किया करता है। नाम का सुमरन ही भयानक बीमारियों का खात्मा करता है। नाम का सुमरन ही सुखों की खान है। नाम का सुमरन ही जीव को यहां वहां दोनों जहां की खुशियों का हकदार बना देता है, और नाम का सुमरन ही आत्मिक शांति देने वाला है। नाम जब उस सुप्रीम पावर का, उस मालिक का पुकारते हैं, नाम जब उस मालिक का लेके बुलाते हैं, तो मालिक बोलता है, इंसान को दर्शन देता है और अपनी दया में रहमत का हकदार बना देता है। नाम जरूरी है इस घोर कलयुग में। चाहे कितना भी कोई दृढ़ विश्वासी हो, कितना भी नया पुराना हो, जब तक नाम का सुमरण नहीं करता, कोई भरोसा नहीं मन कब दगा दे जाए, कोई भरोसा नहीं मन कब छल ले। क्योंकि बेपरवाह जी ने ऐसे तो नहीं लिखा, छलिया रे मन छलिया रे, बड़ा ही छलबल करता है। छलिया रे मन छलिया रे, ये नाम जपने ना देता है। आप बैठे बैठे दूसरों की निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो। सत्संग के बहाने कई लोग ऐसे भी हैं जो चुगली, निंदा, बुराई भी करते रहते हैं। समय निकाला, सत्संग में जा रहा हूं और करते कुछ और ही रहना। तो बहुत कुछ ऐसा है इस घोर कलयुग में। मन चलता है और चीजों में मन लगता है, और बातों में मन लगता है,
लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद यहाँ हो, संत जब सत्संग सुना रहे हो तो मन नहीं लगता, तो हर बात झूठी लगती है, तो हर बात गलत लगती है, या फिर नींद आने लगती है। मन जालिम इस तरह से भरमा देता है, जंभाई आने लगती हैं, मुंह खोल खोल के आवाज से जंभाई लेता है, खाज खुजली होने लगती है, टाइम का फिक्र पड़ जाता है कि भाई टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, अब तो बहुत टाइम हो गया, हालांकि 5-10 मिनट भी नहीं हुए होते, इतने ही मन चालक चका देता है, बुरा हाल कर देता है। जीव को ऐसे लगता है जैसे उसने क्विंटलों बोझ उठा रखा हो। तो जीव अपने आदमी, अपनी औरत, अपने सगे संबंधियों का, अपनी बेटी, अपने बेटे का यकीन कर लेता है जल्दी से। ये घोर कलयुग में आप देखो, संतों की बात का विश्वास नहीं करता। कोई भी पति पत्नी को कोई बात कह दे, ये ऐसा है वैसा है, वो झट से मान लेगी, झट से मान लेगा। लेकिन संतों की बात पे यकीन नहीं आता। संत कितना भी समझाते रहें, ये नहीं सोचते वो भोले लोग कि जो संतों को गलत बता के आपको गुमराह कर रहा है, दरअसल में उसके अंदर लाखों कमियां होंगी, करोड़ों कमियां होंगी। एक कमी रोकने के लिए सैकड़ों झूठ लोग मारते हैं, वो ध्यान नहीं देते, बस बड़े खुश होते कि हमें ये पता चला, हमें वो पता चला, और वो बुद्धू बना के अपनी बुराइयां करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं। ऐसे इंसान से सावधान रहो। जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम की चर्चा नहीं, उसकी निंदा, उसकी बुराई हमेशा करते रहते हैं। तो मालिक का नाम तो सुखों की खान है, उसकी चर्चा करो। हमने देखा गांव में, शहर में जो रिटायर लोग होते हैं, खाली हैं, उनको हथाई करते, बातें करते, काम धंधा करते और चुगली, निंदा, ताश के पत्ते खेलते देखा है। क्या आप बता सकते कि किसी ने रिटायरमेंट ली हो सिर्फ इसलिए कि चलो उम्र बहुत हो गई भी, आप बैठ के राम नाम जपा करेंगे, अल्लाह वाहिगुरु की चर्चा किया करेंगे? ना जी, बल्कि उल्टा हो जाता है। कहता अब जो सफेद आए हैं ये ऐसे थोड़ा ही ना आए, दुनिया में रच के आए हैं, मेरे को पूरा तजर्बा हुआ है, अभी तो पता चला है कि कैसे बुरा कर्म करो, कैसे ठगी मारो, बेईमानी करो, और किसी को पता भी ना चलने दो, अभी तो तजर्बा आया है, इससे पहले तो मैं छोटा सा, पता ही नहीं चला। तो मन आदमी का और जवान हो जाता है, दिखने में बूढ़ा लगता है, मन जवान रहता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो तो और बुरे ख्याल, और गलत ख्याल, और गंदे ख्याल, दांव तकाता रहता है, यहां दांव नहीं चला कहीं और दांव चलेगा, यहां नहीं चला वहां बहाने बड़े हैं जी। हमारे सामने लोगों को बहाने बनाते देख, मैंने पैसे लेने हैं, मैंने जमीन का काम है, मेरे ये, मेरे वो, मेरे फला। असली मकसद कुछ और होता है। ये हमने अपने सामने लोगों को बोलते देखा है, उनके चेहरे पे सच लिखा देखा है। तो ऐसा घोर कलयुग का समय है, यहाँ लोग करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, और असल में होते कुछ और हैं। आप दिखावे पे मत जाइए, जो दिखता है वो होता नहीं बहुत बार। इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि सुमरन किया करो, मालिक का नाम जपा करो, नाम में ही चैन है। नाम जपने से आपको आत्मिक शांति मिलेगी, नाम जपने से आपके गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां दूर हो जाएंगी। नाम का सुमरन करने से आपकी आत्मा बलवान होगी, आपके अंदर आत्मिक शक्ति आएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। आप काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया पे काबू पा सकेंगे और बिल्कुल आत्मिक शांति से जीवन गुजार सकेंगे। नाम में ये ताकत है, नाम में ये शक्ति है, इसलिए नाम का सुमरन करो। गुरु, पीर, फकीर जो बात समझाते हैं वो सुन के अमल करो, उनकी ना सुनो जो मनमते चलते हैं, उनकी ना सुनो जिनका काम ही हर समय गलत सोचना, गलत बोलना, गलत चलना होता है। उनकी चर्चा ना करो, उनकी चर्चा में शामिल ना हो। कई भोले भाले जीव उनकी चर्चा में फंस जाते हैं,
फिर कोई ना कोई भक्त की बात सुनी, सत्संग सुनी, दिमाग में आ गया कि नहीं भाई मैं गलत चल रहा हूं, तो वो लोग बताते हैं कि बड़े जंजाल में फंस गए थे, बड़े ही बुरी तरह से उलझ गए थे। तो भाई उलझना को किसने कहा है? मत पड़ो बुराइयों में, मत करो बुरे कर्म। आपको मालिक ने अकल दी है, इसका इस्तेमाल किया करो। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास क्यों करते हो? किसी मनमते ने कोई बात कह दी, आपने सुन ली और अमल कर लिया। आप अपने गुरु से पूछ लो। संत पीर फकीर हमेशा जीव के हर सवाल का जवाब देते हैं। वो ही गुरु होता है। वो गुरु क्या हुआ? जो आपके सवाल को चुपके से दबा दे या इधर उधर कर दे। गुरु पीर फकीर की ड्यूटी होती है। जैसे टीचर लेक्चरर हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछो तो उनको जवाब देना होता है। आपको पहले भी सुनाया था हमने, अपनी एक बात सुनाई कि जब पढ़ा करते थे 10th की बात है, साइकिलिंग ऑर्डर एक उसमें आता है मैथ में, तो उसका एक क्वेश्चन था, हमसे हल नहीं हो पा रहा था सब बच्चों से। हम मॉनिटर थे तो हमने टीचर से कहा सर ये सवाल हमें नहीं आ रहा। उन्होंने बोर्ड पे कह दिया अभी कर देते हैं। बोर्ड पे कोशिश की, नहीं आया। कहने लगे चलो कल परसों देखेंगे। कल परसों में भी नहीं आया। हेडमास्टर थे, उनको बोला, वो भी नॉन मेडिकल के थे, उनसे पूछे मैथमेटिक्स के थे, वो कहने लगे ले अभी कर देते हैं। उनको भी नहीं आया। फिर यूनिवर्सिटी में भेजा, उनको भी नहीं आया। उन्होंने आखिर में यही निकाला कि ये सवाल ही गलत। हमने कहा जी या तो इसको मैथमेटिक्स से बुक्स में से हटा दीजिए, कल को अगर ये सवाल 20 नंबर का आ गया तो ये नंबर तो गए बच्चों के। तो कहने का मतलब सवाल तो पूछना है। टीचर लेक्चरर अगर है आपका काबिल, उन्होंने माना कि नहीं ये सवाल गलत है, कि वो उसकी थ्योरी गलत है, वो उस तरह से साइकिलिंग में नहीं चलता। तो कहने का मतलब इंसान का फर्ज है वो अपने गुरु से पूछे, ना कि मनमते लोगों से पूछे। अच्छा यार ऐसे होता, अच्छा यार वैसे होता। सारे खरड़ ज्ञानी है जो नाम नहीं जपते। ज्ञान सीख लेते हैं, रोज सत्संग सुनना, ज्ञान तो आ जाता है नेचुरली सत्संग सुन सुन के, लेकिन होता खरड़ ज्ञान है जब तक सुमरण नहीं करते। क्योंकि जब आप खुद खाली है दूसरों को कहां से भर देगा, जब खुद में कमियां हैं। इसलिए आपने बात पूछनी है, सवाल आपके अंदर मंडराता है तो अपने पीर फकीर से पूछो, वो आपको जवाब सही देगा। सोचो कोई ये सही दे देगा, वो सही दे देगा, ना। थोथा चना बाजे घना। ये हमने देखा है, चने होते हैं जो भरे होते हैं, सही होते हैं, उनकी आवाज नहीं होती, उनको एक जीव होता है, खा जाता है अंदर से। तो वो खाली होते हैं, जब ऐसे ऐसे करके खटखटाओ तो वो ऐसे जैसे घुंघरू बजते हैं, ऐसे बजते हैं को खाली होते हैं। तो इसलिए जो सुमरण नहीं करते, क्योंकि परम पिता जी के वचन, मस्ताना जी महाराज के वचन, नाम जपो भाई नाम जपो। आप ग्रंथ पढ़ लो, चौथा पांचवा शब्द जरूर नाम पे आ जाएगा, नाम जपो। ये भी शब्द देखो बेपरवाह जी का बनाया, जिस बंदे ने नाम लिया सब कुछ है किया, कि नाम ले लिया सब कुछ कर लिया, आवागमन से तो आजादी मिल गई। पर अगर जिंदगी जिंदा जी खुशियां हासिल करनी, आगे भजन में आएगा कि नाम का सुमरण करो। सुमरण बिना बात नहीं बनती। सुमरण नहीं किया तो आप खाली हैं, आप कोरे हैं। नियम बनाओ, नियम कि आधा घंटा कम से कम सुबह, आधा घंटा शाम को। अरे किसी और के लिए नहीं, आपने अपने खुद के लिए सुमरण करना है। फिर क्यों नहीं करते? अपने खुद के लिए करो, परिवार के लिए करो। आपको मालिक सुमत दे इसलिए करो, बुरे कर्मों से बचाए रखे इसलिए करो, अंदर जो गंदे ख्याल उठते हैं उनका पाप न लगे इसलिए करो, आत्मिक शांति आए इसलिए करो, जीवन में बहारें छा जाएं इसलिए करो, और परमपिता परमात्मा मिल जाए इसलिए करो। नाम का सुमरन करो। तो नाम का सुमरन अति जरूरी है। वाकई में वो बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं जो नाम का सुमरण करते हैं। नाम का सुमरण सारे गम चिंता परेशानियों को मिटा देता है। होता क्या है और कैसे नाम का सुमरण खत्म करता है, कौन सा तरीका सही है, कब सुमरण करना चाहिए ताकि ज्यादा फायदा हो।
सबसे बढ़िया समय है 2 से 5 के बीच में जागना, या 2 से 4 में जागना और 1 घंटा नाम में बैठना। अब 4 बजे जागे तो घंटा नाम में बैठोगे 5, तो 2 से 5 के बीच में जागो और घंटा सुमन कर लो। एक ध्यान रखो, मान लो आप 2 बजे जागते हो, 2 बजे से पहले पहले 4-5 घंटे सोना भी जरूरी है। ये नहीं कि 12 बजे सोए 2 बजे सुमन करना शुरू कर दिया तो नींद ही भारी हो जाएगी, फ्रेश माइंड नहीं होगे। इसलिए कम से कम 4 से 6 घंटे नींद लेना भी जरूरी है। तो आप जाग जाओ, जागने के बाद हाथ मुंह धो लो ताकि नींद उड़ जाए। पर अगर लगता है कि शरीर में से बदबू आ रही है, समझदार को इशारा काफी है, शरीर में से कोई बू आ रही है, बदबू आ रही है, तो नहाना जरूरी है। क्योंकि जैसे आप समाधि में बैठते हैं तो अगर शरीर में से स्मेल आती है, बदबू आती है, तो नासिका में जैसे श्वास खींचोगे आपको बदबू आएगी और आपका ध्यान अपने ही बुरे कर्मों में या ख्यालों में रुक जाएगा। इसलिए बॉडी फ्रेश, बाथ लेना जरूरी होता है, नहाना जरूरी होता है। और उसके बाद आप जैसे बैठे हो सारे पालथी मार के, आलती पालथी, इसे योगा में कहते हैं आसान आसन। मुसलमान भाई जैसे नमाज अता करते हैं घुटने औंधे मार के, उसे योगा में कहते हैं वज्रासन। वैसे रोटी के बाद वैसा बैठा जाए तो गैस वगैरह नहीं बनती, वज्रासन। तो चाहे किसी भी आसन में बैठ जाओ, अगर ऐसे में घुटने में दर्द होता है, कुर्सी पे बैठ के, बेड पे बैठ के, सहारा लेके, जैसे मर्जी, पर इतना आराम से मत बैठना कहीं फुराटा सुमरन शुरू हो जाए। तो आप बैठ गए। बैठने के बाद अपना ध्यान दोनों आंखों के मध्य, नाक के ऊपर, ललाट माथे की ये जगह, ये बिंदु लगभग ऐसे लाइन खींचे ऐसे, या क्रॉस बनता है लगभग ये जगह। तो इसको क्या बोलते हैं? हिंदू और सिख धर्म में तो एक ही नाम है, तिल, ज्ञान चक्षु, 10वां द्वार। 10वां द्वार कौन सा? 9 दरवाजे हमारे खुले हैं। कौन से? 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। ये 9 दरवाजे खुले हैं, ये 10वां बंद है। इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर कहते वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट, हिंदी में बोले तो बोले महाशून्य, ये जगह। तो यहां ध्यान, आंखें बंद होनी चाहिए। फकीर गांव की या साधक की बात अलग है, वो आंखें खोल के भी मालिक से जुड़े रहते हैं, दुनिया से बात करते भी मालिक से जुड़े रहते हैं, वो तो अभ्यास की बात है या गॉड गिफ्टेड मालिक की दया में रहमत की बात है। तो ध्यान यहां रख के, आंखें बंद करके हो सके तो अपने सतगुरु पीर फकीर का भी ध्यान रखें, ताकि आप उलझे ना, मन आपको तंग ना करे, क्योंकि काल फिर महाकाल बन के रोकता है। उसमें भी सैकड़ों सूरजों का प्रकाश होता है, वो भी चमकदार होता है, वो भी दयाल की नकल करके एक लोक बना रखा है, नाम नहीं हम बोलेंगे। तो यहां ध्यान, आंखें बंद और स्मरण करना शुरू कर दीजिए। ऊपर कपड़ा ले लो अगर मक्खी मच्छर तंग करता है, वरना कपड़ा लेने की कोई जरूरत नहीं। सुमन करते रहिए। सबसे पहले जो साइन पैदा होगा वो एक प्रकाश का बिंदु, एक लाइट, लिटिल बिट लाइट, लिटिल बिट स्टार, छोटा सी बिंदु, दिए की जैसे लौ फड़फड़ाती है या दिए की लौ, ऐसी रोशनी यहां हल्की सी नजर आएगी, जिसका मतलब है ये साइन है कि आपका ध्यान जमने लगा है। इसका मतलब है कि आपका ध्यान जमने वाला है। लगातार सुमन करते रहो, कुछ देर के बाद यहां चुंबकीय खिंचाव, अट्रैक्शन, कशिश पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आत्मा शरीर में से सिमटती हुई ये 10वें द्वार में पहुंच रही है। और जैसी आत्मा इधर पहुंचती है तो एक परमानंद रोम रोम में छा जाता है और आपके तमाम गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां हट जाती हैं। गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां कैसे हट जाती हैं? टेंशन आदमी को तब होती है जब दिमाग जवाब दे जाए। आपने कोई बात सोच ली, किसी बात से आपको डर लगा,
और आपने दिमाग पे जोर डाला कि मैं इस परेशानी से निकल जाऊं, ये डर से निकल जाऊं, दिमाग जवाब दे देता कि नहीं भाई मेरे पास कोई हल नहीं, तो वो टेंशन बन जाती है। एक साइकिल पूरा किया, एक चक्कर, तो टेंशन है, फिर वो बात रिपीट होती है, टेंशन थोड़ी और बढ़ गई। ज्यों ज्यों बात अंदर ही अंदर रिपीट होती जाती है, टेंशन बढ़ती जाती है। और सुमरन से क्या होता है, जैसे आत्मा यहां इकट्ठी होती है तो आत्मविश्वास चरम सीमा पे पहुंचता है, और आत्मविश्वास बढ़ने से दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले नहीं मिलता था, ऐसा दिमागी शक्ति बढ़ जाने से वो सॉल्यूशन, वो आंसर, वो रास्ता आपको आपके अंदर से दिमाग दे देता है, और उस पे चल के आप परेशानियों से आजाद हो जाते हैं, और गम चिंता भय सब खत्म हो जाता है। सुमरन ऐसे काम करता है। उसके बाद आत्मा ऊपर उड़ारी मारती है, तो काल की नगरी आती है। बड़ा ही उसमें बड़ा कुछ है जी, बड़ा ही समुंदर बना रखा है सुनहरी, वहां परी परे नाच गान करते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि आप दुनिया में किसी आदमी को उनसे मिला नहीं सकते। बड़ा मीठा संगीत, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो काल की आगे नकल है, काल ने तो दयाल की नकल की। तो बड़ा ही सुरीला, बड़ा मीठी वहां सुरें हैं, आवाज है, और क्या कहना, मस्त कर देती है, आदमी के रोंगटे खड़े होते हैं। तो जो पूर्ण गुरु से चिताई रूह नहीं होती वो वहीं अटक जाती है, और सदियों वधी वहीं अटकी रहती है। पर जो पूर्ण पीर फकीर का ध्यान धर के सुमरण करते हैं, वो उस तरफ देखते जरूर है, नजारा जरूर लेते हैं कि क्या है, लेकिन वो आत्मा अपने सतगुरु की आवाज में बंधी हुई पार ब्रह्म की तरफ चलती है, ना कि वहीं रुकती है। और ये पूरा ब्रह्मांड पार ब्रह्म, जैसे ब्रह्म से पार होते हैं, ऐसे है जैसे सारा ब्रह्मांड हो, खंड ब्रह्मांड एक सुई का नक्का, इतनी जगह है, उसमें आ जाता है, और फिर जब खुलता है तो वो कहने सुनने से परे है। जैसे पार ब्रह्म आत्मा होती है, फिर जो नजारे आते हैं, जो लज्जत, जो कशिश, जो काल की नगरी में दिखता है, वो तो वहां वैसे दिखना शुरू हो जाता है, उससे कई लाखों गुना बढ़ के। फिर मालिक के दर्शन होते हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसा कोई सुमन करता जाता है, पहले दर्शन होते हैं, एक रोम में करोड़ों सूरजों का, लाखों सूरजों का, सैकड़े सूरजों का प्रकाश होता है। फिर ऐसे प्रकाश बढ़ता जाता है, नूर बढ़ता जाता है, सुरूर बढ़ता जाता है, और आत्मा सचखंड निज धाम सतलोक अनामी आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये सुमरन के द्वारा संभव है। आप वो सब कुछ देख सकते हैं जो बाहर है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे। ये राजपूत महाराजा हुए भगत पीपा महाराजा थे, राजपाट करते हुए उन्होंने भक्ति की, तो वो भक्त कहलाए। ये उनकी वाणी की, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। रोटी खा ली, गप मार लिए, टॉयलेट जाया है, डकार मार लिए, इधर उधर निंदा कर ली, चुगली कर ली, लिपापोती कर ली, तो कहां से भगवान मिलेगा, कहां से नजारे मिलेंगे? तो सारे झूठ बोल रहे हैं, जितने खड़े हो के बोल सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसे थोड़े ना नजारे होते। तू कुछ करता नहीं, कराता नहीं, सारा दिन काल की बगाड़ होता रहता है, तेरे लिए तो लगेगा कि सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कभी सुमन तो करना नहीं, भक्ति तो करनी नहीं। तो भाई भक्ति करोगे तो नजारे मिलेंगे, बातों से नहीं, दिखावे से नजारे नहीं मिलते। और वो पीर फकीर किसी का गुलाम नहीं होता, ना अल्लाह वाहि गुरु राम, वो तो सबके आगे हाथ तो जरूर जोड़ता है, मिलते भी करता है, और जो मुरीद होते हैं उनको समझाता भी है, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल में लाता है। पर जब लगा कि ये तो हद से बाहर हो गया, पढ़ के कड़ गए, एक होता पढ़ना, एक पढ़ के कड़ना। कड़ना कहते दूध होता है ना गांव में, गर्म करना रख देते हैं, वो उबलता रहता है, लाल रंग का हो जाता है, यानी उस पे आग का फिर कोई असर होना बंद हो जाता है, जैसा हो गया ठीक है। तो वैसे ही कई पढ़ के कड़ जाते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, और अमल के नाम पे जीरो, करूंगा वो जो मेरा मन करेगा, करूंगा वो जो मेरी इच्छा है, मुझे कोई रोक के दिखाए, किसी ने क्या रोकना है, तेरे कर्म तेरे लिए रुकावट बन जाएंगे, कर कर खोटे कर्म, कर कर खोटे कर्म। जब पापों का वजन सिर पे टूटा, तू तो क्या, तू तो कुलों को बताया करेगा कि बुरे कर्म ना करो, छोड़ दो बुरे कर्म। जब ऐसी चोट लगी जो सबसे तेरे को अजीज हो, या तेरे खुद पे कोई ऐसी चोट लगी, तू तो भाई विलाप करेगा, तू तो चिल्लाएगा कि ये नहीं करना चाहिए। तू जो कहता है सबको, खुद को शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैं क्या कहता था और हुआ क्या। अच्छा है उससे पहले पहले सुधर जाए,
क्योंकि उसकी तो चोट अचानक पड़ती है भाई, वो बता के थोड़ी ना पड़ेगी। तेरे तो सपनों में ऐसी चीज नहीं होती। तो इसलिए जीव को बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म रुकावट भारी, बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छे कर्म कर लो, भले कर्म कर लो, नेकी कर लो, मालिक का नाम जप लो, सुमन कर लो। नहीं कर सकते, चलो बुरा ना करो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, किसी को बुरा ना कहो, फिर भी बढ़िया रहोगे। तो भाई संत पीर फकीरों के वचन अमल कोई कर ले तो बेड़ा पार हो जाता है। सो नाम का सुमन करो। घोर कलयुग में बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। सतगुरु के मालिक के दर्शन होंगे। कण कण में, जर्रे जर्रे में वो नजर आएगा। एक मस्ती, एक आनंद की लहर रोम रोम में चढ़ जाएगी और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। इस बारे में संत पीर फकीरों की जो वाणी आएगी उस बारे में आपको सेवादार सतब्रह्मचारी भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नाम सब पापों का नाशक है, इससे एकाग्रता प्राप्त होती है। संसार के संशय नहीं सताते, नाम से जुड़ बैठो। जो कोई नाम से जुड़ता है, अच्छा हो या बुरा, समझदार हो या मूर्ख, नाम उसका बेड़ा पार कर देगा। नाम ये नहीं देखता कि समझदार कोई कितना है, अकल वाला कितना है, कितना चतुर चालाक है, कितना कोई सुंदर, कितना कोई खूबसूरत है, कितना कोई कैसा है। नाम ये नहीं देखता, भगवान भी ये नहीं देखता। जो उसकी याद में तड़पते हैं, जो उससे प्यार मोहब्बत करते हैं, कई बार भोले भाड़ों को मालिक लुटाता खजाने, वही खजाने लूट जाते हैं और अकल चतुराई वाले अकल के अहंकार में ही रह जाते हैं। तो भाई आप किसी चीज का घमंड ना करो, ये मालिक की देन है, क्या पता कब वापिस ले ले। इसलिए अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, सुमरन करो, संतों के वचनों का बुरा ना मनाओ, सुन के अमल करना सीख लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। आपके सवालात आएंगे, उनका जवाब भी देंगे जी। तो चलिए भाई। हाँ जी, सवाल जो भेजने हैं वो टू द पॉइंट, 2 लाइनों में। चिट्ठी अगर भेज दी वो नहीं पढ़ी जाएगी, ये आपसे पहले बताया जाता है। अगर आप बात आपके आसपास सेवादार हैं उनको पर्ची पकड़ा दें। अगर आप कोई पर्ची देना चाहते हैं वहां पढ़ी जाएगी और वो पर्ची का जवाब जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको दिया जाएगा। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पुण्य दान और जप तप जैसे पुण्य दान और जप तप जैसे सबसे ऊपर नाम हरि हरि रसना जो जपे इसके पूरन का। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पाछे फिर पछताएगा
जाएगा जब प्राण जाए, प्राण जाएंगे जिस बंदे ने नाम लिया सब कुछ है किया जी उसने, ओ जिस बंदे ने नाम लिया सब कुछ है किया जी उसने, ओ जिस बंदे ने। ही है सब कुछ और सब कूड़ है, नाम के बगैर हीरा मोती सब दूर है, मोती सब दूर है। ओ जिस बंदे ने नाम लिया वेद सब ग्रंथ पुराण है, कूड़ राजा कूड़ रानी कूड़ सब जहान है, कूड़ सब जहान है। ओ जिस बंदे ने नाम लिया मानस जन्म प्रभु मिलने की बारी है, विषय विकारों काम काज में गुजारी है, व्यर्थ गुजारी है। ओ जिस बंदे ने नाम लिया मानस जन्म चला हाथ से जाए, जून 84 में है चक्कर लगाए, चक्कर लगाए। ओ जिस बंदे ने नाम लिया बार बार मिलना ही मुश्किल मिलता, मुरझाया कमल बड़ी मुझसे खिलता, मुझसे खिलता। ओ जिस बंदे ने नाम लिया। भजन के शुरू में आया जी, नाम ही है सब कुछ और सब कूड़ है, नाम के बगैर हीरा मोती सब धूड़ है, मोती सब धूड़ है। हीरे मोती लाल जवाहरात बेशकीमती आज के युग में ये पत्थर क्या जिंदगी दे सकते हैं? क्या मौत जैसे भयानक कर्म को काट सकते हैं? नहीं, कभी नहीं।
हीरे जवाहरात पहने हुए भी लोग जब कोई भयानक बीमारी आन घेरती है तो महीनों बद्धी सालों बद्धी चारपाई पे पड़े रहते हैं, डॉक्टरी इलाज चलता रहता है, कोई फायदा नहीं हो पाता। पर राम का नाम एक ऐसी दवा है जो डॉक्टर कहते हैं कि ये आदमी बचेगा ही नहीं, ये तो कुछ दिन का मेहमान है, कुछ महीनों का मेहमान है। राम नाम की दवाई ऐसी दवाई है कि आज उनको 10-15 साल तक भी हो गए, वो ज्यों के त्यों जिंदा हैं और तंदुरुस्त हैं। हीरे जवाहरात मोती कहां उसके बराबर आएंगे? वो तो अनमोल दात है जो आपको मिल गई, सतगुरु मौला ने बख्श दी, अब आपके हाथ में है, आप उसका फायदा उठाते हो या नहीं उठाते? वो कहते हैं ना, कंजूस था कोई, कहने लगा तू घी यार इतनी देर कैसे चला लेता है? तो वो तीन एक जैसे इकट्ठे हो गए कंजूस। पहला कहता मैं तो 6 महीने साल चलाता हूं, कहते कैसे? चम्मच ऐसे रखता हूं और ऐसे ऐसे लगाया और इधर रोटियों पे लगा लेता हूं। दूसरा कहता बस तू 6 महीने, मैं कहता 2-3 साल निकाल लेता हूं किलो घी से। कहता कैसे? कहता मैं सुई डुबोता हूं, सुई लगाता हूं और लगा लेता हूं जितना लगता है। तीसरा खूब जोर जोर से हंसा। वो कहते तू क्यों हंस रहा है? कहता बस 2 साल 6 महीने, मेरे घी को जब से सुरत संभाली तब से है और अब भी वैसे का वैसा ही है। कहते ऐसे कैसे? कहता मैं रोटी बनाता हूं, घी का डब्बा निकालता हूं, ऐसे घी का डिब्बा करता हूं, रोटी को घी दिखा देता हूं, रोटी खा लेता हूं। तो आप कहीं रोटी और डिब्बे वाली बात है, नाम तो ले रखा है, अंदर ही पड़ा है मां के बेटों के अंदर। कभी जाप नहीं करते, बस दिखा छोड़ते हैं मैं नाम वाला हूं। जब खुशियां नहीं मिलती तब दोष सतगुरु को देते हैं, मिला नहीं कुछ, नजारे नहीं आए, सबको आ रहे हैं, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, निंदा तू करे, चुगली तू करे, जले बुने तू, ईर्ष्या तेरे अंदर, नफरत तेरे अंदर, कौन कौन से अवगुणों को गिनाए, इतना सामान भरा पड़ा है। ऊपर से कहता मुझे नजारे नहीं आए, खाक नजारे आएंगे तुझे। पहले हृदय रूपी पट्टी को साफ तो करो, तभी मालिक के प्यार मोहब्बत के अक्षर लिखे जाएंगे, तभी उसकी दया में रहमत के काबिल बनोगे। तो भाई नाम लिया है तो उसका जाप करना भी सीखो, नाम लेके छोड़ना नहीं, नाम लेके सुमरण करना है, भक्ति करना है। तो जो कैबिनों में खास करके संगत बैठी, थोड़ा थोड़ा आपस में आगे की तरफ होके साथ साथ हो जाएं, लोग आ रहे हैं बैठेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा बस थोड़ी थोड़ी जगह बना लीजिए, थोड़ी थोड़ी, ताकि उनको बैठना आसान हो जाए। संगत और भी आ रही है, ये आगे जो 2-3 कैबिन इनमें जो बैठे, बाकी संगत बैठी रही, कोई बात नहीं। कैबिनों में जो है वो खास करके आप ही देख लीजिए कितना रश है जी। तो आपसे प्रार्थना, कोई बात नहीं, आराम से बैठे रहिए। तो संगत अभी भी आ रही है लगातार, कि नाम ही सब कुछ, बाकी सब कूड़ है। चलो आप कहते हैं बीमारी में पैसा काम आता है जी, फला जगह पैसा काम आता है जी, पैसे के बिना बात नहीं बनती जी, तो ये सब यहीं धरा धराया रह जाएगा, आगे साथ नहीं जाएगा, ये झूठ है सब। साथ जाने वाला अगर कोई है वो राम नाम का धन है। जितना कमा लो, जितना खर्च लो, ना चिता की आग जला सके, ना धरती साड़ गाड़ सके, ना पानी उसको डुबो सके, चोर चक्का चुरा नहीं सकता। इसलिए राम नाम का धन इकट्ठा करो ताकि तमाम खुशियां मालिक की हासिल कर सको। तो भाई आगे है भजन में, सिमरत वेद सब ग्रंथ पुराण है, कूड़ राजा कूड़ रानी कूड़ सब जहान है, इस बारे में लिखा बताया है। जो कुछ दृष्टमान है सब नाश हो जाने वाला है, इसके अंदर सारे सामान भी नष्ट होने वाले हैं। राजा प्रजा मंडप माड़ी और उसके अंदर बसने वाले, दुनिया की सब सामग्री, सोना चांदी और उसके पहनने वाले, ये काया कपड़े, स्त्री और पुरुष सब ही नाश हो जाने वाले हैं। साथ जाने वाला कुछ भी नहीं, सब कुछ जो दिखता है वो नष्ट होना है, तबाहकारी है, फनाकारी है। साथ जाने वाला तो प्रभु का नाम है, सच्चा साथी तो मालिक सतगुरु दाता है। बाकी साथी मतलब के हैं, जब तक मतलब निकलता है आपसे प्यार करते हैं। आज घोर कलयुग है,
आज मतलब परस्त लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए कोई कितना भी गिर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन सा रिश्ता सही है, कौन सा गलत है, ये तो मालिक पे छोड़ दो तो अच्छा है। क्योंकि आज रिश्ते नाते चकनाचूर हो रहे हैं, नई नई चीजें बन रही हैं। जैसे आपने सुना, लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़कियां आपस में शादी कर रही हैं। ये घोर कलयुग की निशानियां हैं। किसी ने हमें कहा गुरुजी बोलना मत, ये तो पास हो गया। हमने कहा गलत को संत अगर गलत नहीं बोलेंगे, चाहे पास हुआ चाहे नहीं हुआ, हमें पास लेना क्या देना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। फकीरों का तो काम है, और ये सच है, ये गलत है। भगवान की तरफ से धर्मों के अनुसार ये गलत है। हम धर्मों की बात कह रहे हैं। किसी धर्म में लिखा हो ये सही है तो हम भी मान लेंगे ये सही है। ये सब कुछ गलत है, तो भाई गलत को गलती कहा जाएगा। तो आज के युग में बुराई का बोलबाला, इसमें कोई शक नहीं। पर एक दिन बुराई का मुंह होगा काला, इसमें भी कोई शक नहीं। मालिक का नाम चलता था, चलता है, और कई गुना बढ़ चढ़ के चलता रहेगा। दृढ़ विश्वास रखो, दृढ़ यकीन रखो, मालिक कमी नहीं छोड़ता, ना अंदर ना बाहर। तो आपके सवालात आए हैं, अभी पढ़ के सुनाएंगे। जैसा ख्याल आएगा सतगुरु मालिक ख्याल देंगे, आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। हाँ जी चलिए, धनन सतगुरु जल्दी से तेजी से पढ़ा करें। जी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य पिता जी, राजेंद्र इंसान ब्लॉक गोहला जिला कैथल से। अगर परिवार में पति पत्नी छोटे बच्चे एक ही बर्तन में खाना खाते हैं और एक ही गिलास में पानी पीते हैं, क्या यह रूहानियत की दृष्टि से सही है जी? भाई वैसे तो यही है कि अलग से खाया जाए। बाकी आजकल कहते हैं जी ऐसा करते हैं, चलो नाम वाले हो फिर भी अच्छा है। चंद्रमुनि इंसान जम्मू से, क्या रूह भी स्त्री पुरुष होती है जी? रूह को संतों ने स्त्री का दर्जा दिया है, और अल्लाह वाहिगुरु राम को पुरुष का दर्जा संतों ने, पीर पैगंबरों ने दिया है। बाकी रूह होती है, उसमें कुछ नहीं। पिताजी सतो रजो तमो गुण क्या है जी? प्रकाश डालें। इंसान की जैसे जो गुण हैं बाहरी तौर पे नजर आते हैं, उनको भी इसी मामले से जोड़ा जाता है कि इंसान की इच्छाएं नहीं बढ़ती, मृग तृष्णा बढ़ी रहती है, झूठ कपट छल के ऊपर चलता है, कई बार सच का पुजारी बन जाता है, और आदमी की तमन्नाएं बहुत बड़ी रहती हैं। ये सब अगर पूर्ण रूप से हो जाती हैं तो आदमी कई बार इसके द्वारा काल की दुनिया में आगे बढ़ता है। इन्हीं का अगला प्रश्न है। सभी सवालों के जवाब न तो सत्संग में और न सच्ची शिक्षा में आते हैं जी। कृपया सवाल जो आपकी पत्रिका भी निकाली जाएगी जी। ये सारे जो रिकॉर्ड करते हैं उनसे गुजारिश है, सारे सवाल जवाबों की आप एक प्रिंट आउट ले लें हिंदी में सारा, तो उसको इंग्लिश में और करके वो ग्रंथ ही बन सकता है। आप अगर हिम्मत करें तो जल्दी से जल्दी ये नोट कर लें, और ये जिम्मेवार भी नोट कर लें। जितने सवाल जवाब होते हैं वो सारे लिखवा लिए जाएं और उनका फिर ग्रंथ बना दिया जाए। जल्दी से जल्दी ये ग्रंथ बन जाए, नवंबर में आ जाए। ये आप जिम्मेवारों की ड्यूटी है जी। नायब सूबेदार बलबीर सिंह, जम्मू कश्मीर के रजौरी से छुट्टी पर आया हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद बेटा, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। कुलदीप स्वतंत्र सीमेंट टोहाना से, मैं अपनी पहली किताब अपने देश के साय में आप जी की को भेंट करना चाहता हूँ जी, आशीर्वाद दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, आप डॉक्टर नयन या इनको 50 नंबर में दे दीजिए। पूज्य पिता जी, आपका बेटा धर्मवीर इंसान कुरुक्षेत्र से पिछले साल अगस्त में खूनदान देकर गया था, प्रमोशन हो गई। अब की बार 8 अगस्त को खूनदान किया तो मेरा बीपी और सिर दर्द की बीमारी दूर हो गई जी। इसी तरह रहमत रखना जी। यही तो बेपरवाही के रहमो करम का कमाल है। लोग खूनदान देने से डरते हैं, यहाँ संगत बढ़ चढ़ के करती है क्योंकि उनके रोग कट जाते हैं। तो जो नहीं देते, जो भी डरे बैठे हैं, वो खूनदान किया करो, डरो मत, सतगुरु ने के वहां है। विकास इंसान गोपाल वास भिवानी से, पिताजी पंचायती चुनाव से पहले हमने निर्णय लिया था कि मेरी माताजी पंच पद का चुनाव जीत जाती है तो गांव में शराब बेचने में पीने पर पाबंदी लगाएंगे। अब ग्राम पंचायत गोपालवास ने शराब पर रोक लगा दी है। इससे विरोधी हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, दया मेहर करना जी। सिमरन कीजिए, अपनी तरफ से सही रहिए, मालिक साथ। बीना नेगी लुधियाना से, पिताजी बच्चा 17 महीने से कैंसर की बीमारी से पीड़ित था। पहले तो बीमारी का पता ही नहीं लगा, लेकिन जैसे ही आपके द्वारा दिया गया प्रसाद खिलाया तो बीमारी का पता भी लग गया और इलाज भी अच्छे ढंग से हो गया जी। सतगुरु जी आगे भी रहमत बनाए रखना जी। मालिक ही करने वाले हैं बेटा, वही उम्र देते हैं, सुमन करके खाना बना के दिया करें। किरण शर्मा मोगा पंजाब से, प्यारे पिताजी आप जी की प्रेरणा से मैंने एक परिवार को भ्रूण हत्या करने से रोका। जन्म लेने के बाद मैंने उस बच्ची को गोद ले लिया। पिताजी इस बच्ची का नाम रखे तथा मुझे हिम्मत बख्शे कि मैं पे नाम रख लीजिए, आशीर्वाद। वेद प्रकाश 7 मेंबर ब्लॉक हड़ाली,
पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। मैंने भक्ति योद्धा का प्रसाद ले लिया था और अब मुझे एक विधवा का रिश्ता आ रहा है जो सत्संगी नहीं है। हमें आप जी की गाइडेंस चाहिए जी। 50 नंबर में मिल लीजिए। जसपाल इंसान चंडीगढ़ से। प्यारे पिताजी, हमारा सारा परिवार स्थापना दिवस के बाद वापस घर जा रहे थे कि हमारी कार का भयानक एक्सीडेंट चंडीगढ़ के पास हो गया। कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई, लेकिन आप जी की रहमत से सभी परिवार के सदस्य बच गए जी। मालिक ने रक्षा की है, नई जिंदगी दी, अच्छे कामों में लगाना बेटा, सुमन करना। रामकला इंसान नरेला दिल्ली से। प्यारे पापा जी, सौर ऊर्जा का प्रयोग डेयरी में शुरू करें जी, इससे काफी बचत होगी जी। आप सज्जन जो हैं डॉक्टर नयन इंसा को मिलें और अपना पूरा बताएं कैसे हो सकता है। कोमल इंसान देवगढ़ पंजाब से। हमारे गांव में कई बुजुर्ग औरतें कहती है कि पहली रोटी खाने से पहले बुद्धि आती है और आखिरी रोटी खाने से आखिरी बुद्धि आती है। कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है। रोटी खाने से जो बुद्धि आती है, ये तो मालिक ने बुद्धि बख्शी है, जितने इस्तेमाल करोगे उतनी बढ़ती है और सुमन करोगे तो उतना ही फायदा होता है। आजाद इंसान झज्जर से। पिताजी, मैं एक बारात में जा रहा था। बारात में एक व्यक्ति जो रिवॉल्वर लिए हुआ था, अचानक उसके रिवॉल्वर से ट्राइगर दब गया और एक गोली मेरे पेट में लगकर जान से निकलकर जेब में मिली जी। इस प्रकार आप जी की रहमत मुझ पर बरसी, मुझे कुछ नहीं हुआ जी। मालिक की रहमत है, वरना बड़ा मुश्किल है बेटा। मालिक की रहमत है, मालिक ने बचा लिया। हेमा महंत सुखदुआ समाज इस्माइलाबाद ब्लॉक से। पूज्य पिताजी, किन्नर समाज की अब से पहले दुनिया में किसी ने भी सुध नहीं ली। आप जी जो हमारे कल्याण के लिए काम कर रहे हो, हम पर आपने जो रहमत बरसाई है और हमें सुख दुआ समाज का इतना सम्मानजनक नाम दिया है, तो इसके लिए आप जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ब्लॉक सिद्धों से भी सुख दुआ समाज के 11 लोग पहली बार आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। ये सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, खड़े हो जाएं बेटा। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, खड़े हो जाओ बेटा। सुख दुआ समाज से जो परिवार आए हैं, आशीर्वाद बेटा। मालिक आपको खुशियां बख्शे। हमारे लिए तो ये नाम जायज है क्योंकि आप सबके सुख के लिए दुआ मांगते हो, इसलिए सुख दुआ कि सबके लिए सुख की दुआ मांगना तो बहुत बड़ा समाज है आपका। मालिक आपको खुशी दे, हमारे बच्चे हो बेटा, और मालिक आपको रहमत करे। कोई भी बात है जब मर्जी कीजिए, प्रसाद ले लीजिए, मालिक रहमतें करें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्यारा महंत सुख दुआ समाज भवानीगढ़ से। प्यारे पिताजी, आप जी को जन्म माह की लाख लाख बधाई। आप जी का लाख लाख शुक्रिया जो आपने हमें सुख दुआ समाज में एक प्यारा सा नाम दिया। मुझे डेरे आने से पहले तबीयत काफी खराब थी, मेरा न आने का मन कर रहा था, पर आप जी कैसे दिया मेरे रहमत हुई कि मैं छलांग मारकर आ गई। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी बेटा। आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। प्रसाद ले लो बेटा, आशीर्वाद। परवीन पंजाब से। मेरे पेपर से मैं दरबार में आ गई और पीछे से पेपर हो गया, मुझे पता नहीं चला। मेरी टीचर ने कहा आपका पेपर तो सफेद कपड़े वाले बाबा जी दे गए हैं, आप जी ऐसी ही रहमत करेंगे। भाई मालिक जाने सतगुरु दाता क्या क्या करते रहते हैं, ये उनका काम है। अपने जीवों को जो उन पे दृढ़ विश्वास करते हैं, कहाँ जाके पेपर दे देते हैं, कहाँ जाके क्या कर देते हैं, कई गुना बढ़ चढ़ के आगे भी करते रहेंगे। बस दृढ़ विश्वास रखो, वो करने वाले हैं। रामचरण भंगीदास अम्बाला शहर। मैं ब्लॉक अम्बाला शहर में ब्लॉक भंगीदास की सेवा करता हूँ। अब मेरी ट्रांसफर चंडीगढ़ से पोर्ट ब्लेयर अंडमान में हो गई है। पोर्ट ब्लेयर जाने का आशीर्वाद चाहता हूँ जी। आशीर्वाद सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, बचनों पे रहना। अमरीत सिंह गांव श्री जलालान साहब से। पिताजी, मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द होता था, सत्संग में आया था, मैंने सिमरन करके लंगर खाया। लंगर खाने के बाद आपके आशीर्वाद से मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी बेटा, ये भी प्रभु जी के वचन है, लंगर भी दवाई का काम करता है अगर श्रद्धा से खाओ। महेंद्र सिंह इंडिया न्यूज हरियाणा घरौंडा से। इनके 3 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है जी, आपकी ओर से चलाया जा रहा ब्लड दान कैंप बहुत अच्छा है, ऐसा प्रयास जनसंख्या वृद्धि पर जागरूक करने का भी चलाया जाएगा। जी बेटा, नोट कर लीजिए। अच्छी सवाल है आपका, अच्छा बढ़िया है बेटा। सुझाव ही मानेंगे हम इससे कि जनसंख्या वृद्धि पे रोक लगी, तो शासन से यही गुजारिश है कि एक बच्चा है काफी है, नहीं तो 2, बस इससे ज्यादा ना हो। बहुत संगत ने अमल किया, हमारी जरा सी बात सुन के सेवादारों ने, क्योंकि एक बच्चा है, बेटी है चाहे बेटा, उसकी कोई परवाह नहीं, तो मालिक खुशियां बख्शेंगे ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को जो अमल करते हैं। सारी संगत अमल करे तो और भी खुशियां मिले। इनका दूसरा सुझाव है जी, संगत को भ्रष्टाचार दूर करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भ्रष्टाचार की तो हम बहुत चर्चा करते हैं बेटा, जरूर साथ संगत इस बारे में ख्याल रखें कि भ्रष्टाचार ना होने दे। इनका अगला प्रश्न, एक इंसान होने के बाद जात पात क्यों मानते हैं? हम तो बहुत जोर लगाते हैं, हमने कोई जात पात नहीं मानी। अपने उदाहरण पेश किया, बच्चों का शादियां की हैं, हमारी बेटियां बेटा है, तो आप देख लीजिए उनमें कोई ऐसी हमने जात पात का भेदभाव नहीं किया और ना ही हम करते हैं। आप जो करते हैं हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इंसान बन गए हैं चाहे नहीं बने तो भी जात पात का ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हमारे ख्याल से। बाकी भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि इन चीजों को छोड़ के ऊंचे उठो। शिवचरण इंसान ब्लॉक इंद्री करनाल से। पिताजी, आज
सत्संग पर आते समय हमारी गाड़ी का टायर पहले कुरुक्षेत्र फटा, फिर नरवाना व कैथल के बीच में फटा, फिर नरवाना से 6 किलोमीटर चलने के बाद टायर फिर फट गया। पिताजी गाड़ी स्पीड में चल रही थी और गाड़ी के आगे के टायर फटे और किसी को खरोंच न आए, ऐसा आप जी की रहमत के बिना संभव नहीं। मालिक ने बचा लिया बेटा, पर आपसे हाथ जोड़ के विनती, गाड़ी के चारों टायर नए डलवा लो। अब मालिक ने तो रक्षा कर दी, आप भी तो कुछ अकल कर लो। अब सबके पटाखे बोल रहे हैं, इसका मतलब टायर खराब है, तो आप नए रख लो, नए पहना लो भाई, हाथ जोड़ के विनती है, इतना भी मालिक को तंग मत करो। जी। जगदीश कुमार, प्यारे पिताजी, मेरी पत्नी छिंदर इंसान के गले विच गंढ सी, मैं पंच सत्संग सिरसा दरबार विखे आया अते घरवाली बिल्कुल ठीक हो गई थी। जी बेटा, बस मालिक का रहमो करम, हम तो खाक साहब चौकीदार हैं, करने वाला मालिक दयाल है। जी। रुपेंद्र इंसान जैतों से, प्यारे पिताजी, पाप अते अपराध विच की फर्क है? पाप अपराध से ही पैदा होता है। कोई आदमी अपराध करता है, बुरा कर्म करता है, उसका पाप बन जाता है। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। साडे परिवार विच थोड़े थोड़े समय बाद 4 मौतां हो गई हन। धागे तवीज साडे घर सुट जाते हैं, सानू परेशान करते हैं। पिताजी रहमत करो। धागे तवीज ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਧਾਗੇ ਤੇ ਪੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਗੇ ਤੇ ਪੀਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कांता इंसान दिड़बा मंडी से, प्यारे पिताजी, मैं 8 अगस्त 2010 ਨੂੰ विशाल कैंप से खून देने ਲਈ आई। मेरे मन ਵਿੱਚ ख्याल ਸੀ कि पिताजी मेरी ਨੂੰਹ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ शादी ਨੂੰ हो गया है, इस दी झोली ਵਿੱਚ बच्चे ਦੀ ਦਾਤ बख्शो। ਤੁਸੀਂ ने साडी पुकार ऐसी सुनी कि मेरी ਨੂੰਹ ਹੁਣ गर्भवती है, आप जी दा देन सारी उम्र नहीं दे सकती। जी बेटा, आशीर्वाद, मालिक ने रहमत की, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है जसलीन इंसान सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। पूज्य पिताजी, नौकरी के दौरान अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। जब उन्हें आप जी के बारे में, आश्रम के बारे में बताते हैं तो भाषा अलग होने के कारण कुछ लोग नारा याद करने के लिए कागज पर लिखने के लिए कहते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं जी? नारा वैसे याद करवा दो। नीतू इंसान अहमदाबाद गुजरात से, पूज्य पिताजी, एक रात मैं सुमरन करते हुए सो गई और सारी रात आप जी के दर्शन होते रहे जी। आप जी से बहुत तेज प्रकाश आ रहा था, यह क्या था, मार्गदर्शन करेंगे। सुमन कीजिए, अपने आप आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बेटा, हम तो खाक हैं, करने वाला मालिक है, वो दर्शन देते हैं, किस रूप में देते हैं उनकी मर्जी। रेखा इंसान बरगामो इटली से, पूज्य पिताजी, सुमरन पर बैठते ही बीच में ही आप जी से बातें करने लगते हैं और फिर सुमरन करने लगते हैं। पूज्य पिताजी, इतना समय हम आप जी से बातें करते हैं, क्या वो समय भी सुमरन में माना जाएगा जी? बेटा, सुमन कीजिए तो सुमन के टाइम सुमन कीजिए। ऑटोमेटिकली अगर ऐसा हो जाता है तो आप घबराइए नहीं, पर सुमन के टाइम सुमन कीजिए। रणकौर इंसान जुमान सिटी यूएई से, पूज्य पिताजी, जो हम रोजाना 1 रुपया भलाई फंड के लिए निकालते हैं, क्या वो इंडिया में जमा करवाएं या फिर दुबई में ही भलाई फंड में ही जमा करवा सकते हैं जी? आपकी मर्जी है बेटा। दुबई में, बाहर के देशों में शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अपने देश में बहुत जरूरत है। अगर यहाँ पे करें तो यहाँ सही जगह पे लग सकता है। विदेश जाना है, आशीर्वाद चाहते हैं। बुटा सिंह इंसान अमरजीत को और जीतपाल आशीर्वाद सबको, जो भी जाना चाहते हैं सबको आशीर्वाद। बेन सिंह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से, ये भी लाइव मैसेज। पूज्य पिताजी, जब कोई जानवर अचानक गाड़ी के आगे आ जाए और वो मर जाता है तो क्या हमें इसका पाप लगता है, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं होती? अचानक कोई आ गया तो उसकी आपकी तो क्या गलती है, लेकिन फिर भी सुमन करना चाहिए। थोड़ा सा पश्चाताप मालिक से दुआ कर लेनी चाहिए, तो मालिक खुशी बख्शते हैं कि इसने जीव इससे चाहे अनजाने में हुआ, क्योंकि वो तो आपका कर्मों का लेना देना पिछले, तो वो आपका बदला चुकाया जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सुमन कर लिया जाए, मालिक से माफी मांग ली जाए, ये भक्तों का काम होता है। गुरुदेव इंसान श्री बीसी कन्नड़ा से, पूज्य पिताजी, आप जी की नई डीवीडी मोला देखी, बहुत ही खुशी मिली। सारी डीवीडी में सत्संग के नजारे हैं, यह आप जी की हम पर बहुत बड़ी रहमत है जी। बस बेपरवाह जी का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है बेटा, वो करवाते हैं, बनवाते हैं जी। डॉक्टर चंचल छाबड़ा शारजा यूएई से, पूज्य पिताजी, कई बार दिल में आप जी के दर्शनों की बहुत तड़प होती है, तब आप जी हमें दर्शन दे दिया करो जी, रहमत करना जी। मालिक दर्शन देने वाला है बेटा, हम तो कुछ भी नहीं, खाकसार हैं। आप सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें। शास्त्रांजी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश से, ये भी लाइव मैसेज। प्यारे पापा जी, आप जी के पिंक रोजेज ने 15 अगस्त को 70 पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी आशीर्वाद, लगातार इनकी देखभाल कीजिएगा, आशीर्वाद। रामचंद्र हल्दाहेड़ी से, पूज्य पिताजी, बोरवेल में गिरकर 60 घंटे तक मौत के साथ जूझने के बाद आप जी की रहमत से सेक्सुअल बाहर आने वाले
प्रिंस का परिवार व प्रिंस सत्संग में आया हुआ है जी। बचाव कार्य के दौरान शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के योगदान के लिए उसके पिता श्री रामचंद्र आप जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं, पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान ने आपको बचाया है, साथ संगत ने खूब साथ दिया, तो इससे बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना बेटा, हमारी तरफ से आशीर्वाद बेटा। प्रसाद ले लीजिएगा, इस बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना, ये नेक बने, मालिक से दुआ करते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। मंगत राम इंसार रोहतक से। पूज्य पिता जी, मैं बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था, मेरे साथ चल रही बाइक से एक चिड़िया टकराकर नीचे गिर गई, उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैंने नारा लगाकर यह सोचा और उठाया कि आगे चलकर नहर में से इसके मुंह में पानी डालूं, शायद यह बच जाए। मैं सुमरन करता जा रहा था, अचानक वह चिड़िया मेरे हाथ से उड़ गई। आप जी इसी प्रकार मुर्दों में को भी जिंदा कर देते हैं। आपकी भावना बेटा, श्रद्धा। बेपरवाह जी ने फरमाया एक भजन में कि बिच्छू था, वो नदी में था, उसको निकाला, डंक चला दिया, फिर भी फकीर ने बचा के छोड़ा। तो आप सब लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं जो बेपरवाह जी ने हमें दिखाया है, तो मालिक उसके बदले बहुत खुशियां बख्शेंगे बेटा, आशीर्वाद। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। इनका प्रश्न, क्या बीमारी में मन को तकलीफ होती है? क्योंकि बीमारी में सुमरन करते हुए तड़प अपने आप बन जाती है। बीमारी में तड़प इसलिए बनती है क्योंकि आपको जान का खतरा हो जाता है, डर लगता है, मन भी डर जाता है कि हाँ भाई, और आपकी आत्मा तब आपको कुचेटती है कि हाँ नाम जपो, अब बच जाओगे, सुमन कर लो, अब तो सामने भयानक चीज आने वाली है। फिर सुमन ऑटोमेटिकली भी चलने लगता अपने आप, दे तेरे की ले तेरे की भाई है, ऐसे लगता है इस जैसा भक्त दुनिया में पहले आया ही नहीं। तो अगर बीमारी से परेशानियों से पहले करो तो बीमारियां ना आए। क्या मकान के बाहर भूत की तस्वीर टांगने से किसी की हाय से बचा जा सकता है? अरे भूत की तस्वीर, अब किसी ने भूत होता देखा ही नहीं है, ये तो एक ऐसे नजर बट्टू कहते हैं, थोड़ी आहा जो इंसान के अंदर मनोविज्ञान भी उससे मानती है और बेपरवाह जी भी फरमाते, तो उस आह से थोड़ा फर्क तो पड़ता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा लगाए रखो, चलो कुछ देर की चीज है, ऐसा हमेशा लगाने की जरूरत नहीं होती। नवदीप इंसान ब्लॉक बरनाला से। जब से मैंने आपके हुक्म अनुसार प्रतिदिन 1 रुपया निकालना शुरू किया है, उसके बाद मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। अब मैं उससे दुगनी तनख्वाह पर नौकरी करने कुल्लू हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ, आशीर्वाद चाहिए। बचनों पे रहें, सुमन करते रहें, मालिक साथ। सरोज इंसान, प्यारे पिताजी, मैंने काला पीलिया टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट में बताया कि आपको 2 सालों से काला पीलिया है। मैंने आप जी को अरदास की और डॉक्टरों को दोबारा रिपोर्ट करने को कहा। रिपोर्ट नॉर्मल आई है जी, और 7,000 रुपए गरीबों को फ्री ग्रंथ देने के लिए बैंक में जमा करवा रही हूँ जी बेटा, आशीर्वाद। पीयूष इंसान कबूल साहब खुबन से। साथ संगत को लंगर भोजन करते समय लाइन बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जी। कृपया पंडाल में सफेद पेंट से पक्की तौर पर लाइनें पंडाल के फर्श पर बना दी जाएं ताकि लाइनें बनाने का समय नष्ट न हो जी। अगर ऐसा संभव हो सकता है तो ठीक है, ये बढ़िया है अगर ऐसा हो सकता है। नागदा मध्य प्रदेश से 12 भाई सत्संग सुनने हुए 2 जीव नाम देने के लिए आए हैं जी। आप जी के चरणों में सत्संग करने के लिए भी अर्ज जी बेटा, आप 50 नंबर में मिल लीजिए, आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिए, 50 नंबर कमरे में मिल लेना बेटा, आशीर्वाद। भगवान खुशियां बख्शे, बहुत दूर से आए हैं, आशीर्वाद। नौजवान समिति मंडी कलावाली से। प्यारे पिताजी, मंडी कलावाली के कन्या विद्यालय में विटामिन ए की दवाई पिलाने से 107 छात्राएं अचानक बीमार हो गई, जो कि उपचार के लिए सरसा के सिविल अस्पताल में एडमिट है जी। कृपया आप जी अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए जी बेटा। मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें, और उनको भी दुआ करेंगे मालिक से सुमत दे जो गलत दवाई दे देते हैं। मैं मनदीप कुमार इंडियन आर्मी मेरठ कैंट ड्यूटी पर वापस जाने के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ जी, आशीर्वाद। प्रेमी निर्भय इंसान पिंड लंडे रोडे ब्लॉक मुक्तसर से। प्यारे पिताजी, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ C ਪੀਲੀਆ 75% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈ ਚਲती है। पिता जी, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ठीक हाँ जी। जी बेटा, आप 50 नंबर कमरे में मिल लें, आशीर्वाद। राजीव इंसान हरीश इंसान तथान्य सेवादार भोडिया खेड़ा फतेहाबाद से। प्यारे पिता जी, मंगलवार 24 अगस्त रात को 10 बजे हम सेवा पर महमदपुर रोही दरबार में जा रहे थे। रास्ते में रोड दुर्घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह तड़प रहा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसमें हमने आप जी के वचनानुसार उसे अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज करवाया और उसके 13,800 रुपए उसके परिवार वालों को वापस लौटाई। शाबाश बेटा, शाबाश। आप कहीं बैठी हैं तो खड़े हो जाएं, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा। ऐसे नेक काम करोगे तो मालिक आपके घरों में परिवारों में जरूर खुशियां बख्शेंगे। आप 50 नंबर में मिल लीजिएगा, आपको आशीर्वाद कहीं भी आप हैं तो। रमेश इंसान भुना फतेहाबाद से। पिताजी, 20 अगस्त को मेरे लड़के को किसी ने अगवा कर लिया था।
साथ संगत ने तड़प से सिमरन किया और आपने मेहर की। लड़का 8 घंटे बाद सैक्चुअल घर पहुंच गया। इसी प्रकार मेहर रखना। जी आशीर्वाद। कंचन इंसान सिरसा से मुझे 8 दिनों से बुखार चढ़ रहा था। सभी ट्रीटमेंट कर चुके थे लेकिन मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। आप जी को मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आप जी कहते हो कि सारा वजन अपने ऊपर उठा लेते हैं। आखिर 8 दिनों में मेरी तौबा हो गई तो मैंने आप जी को कहा पूज्यपता जी अब मेरा बुखार उतार दो। आप जी को कहने की ही देर थी कि मेरा बुखार उसी समय उतर गया। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बेटा, मालिक जी ये रंग दिखाते हैं कि कैसे वो रक्षा करते हैं जीव को। कई बार होता कि नहीं मैं अपनी भक्ति द्वारा या ऐसे कर लूंगा, तो वो मालिक करने वाले, हम तो खाकसार चौकीदार हैं। बेटा आप सुमन कीजिए, मालिक रहमत हमेशा करते रहते हैं जी। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इनके 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न, सिमरन करने पर डर क्यों लगता है? क्योंकि मन नहीं चाहता कि आप आवागमन से आजाद हो। क्या 3 से 5 के बीच में सिमरन करने से ज्यादा बंदगी बनती है? मालिक जल्दी सुनता है। या 3 के 5 के बीच में आपकी याद में रोना तड़पना साथ साथ सिमरन करने से ज्यादा बंदगी बनती है? वैराग्य में आके सुमन करना तो कभी भी करते हो, उसकी तड़प ज्यादा बनती है, मालिक की भक्ति ज्यादा बनती है। पर सच्ची तड़प हो, ये नहीं याद कर करके माँ को रोए जाओ और करे जाओ सुमरन, ऐसे नहीं। मालिक की तड़प में कोई रोता हुआ बहरा करके अगर सुमन करता तो जाके खुशियां मिलती हैं। मालिक भक्त की मांग कब पूरी करता है और मालिक भक्त से क्या चाहता है? वचनों पे अमल करो, ये चाहता है मालिक, और उस वचना के अनुसार चलो। फकीर जो वचन करते हैं तो ही मांग पूरी होती है। कमल रमेश अशोक इंसागी बाहर से कैरेक्टर जी 155 नाम वाले नए जीव लेकर आए हैं। शाबाश मालिक, खुशियां दे, घरों के लिए प्रसाद ले जाना, आशीर्वाद। हर्ष इंसान सिरसा से आप जी के देहा मेरे से इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट करते ही इरिक्सन में प्लेसमेंट हो गई है जी। 6 सितंबर को ज्वाइन करना है, खूनदान भी किया है। आशीर्वाद बेटा, शाबाश, अच्छे काम करना। राजू देवी इंसान बोहर से पिताजी, मैं राजू देवी इंसान बोहर से, मेरा बेटा शीशपाल गाड़ी चालक है जो सतलुज नदी के पुल से 30 फुट नीचे गाड़ी गिर गई और मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत बच गया। आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद जी। आशीर्वाद बेटा, मालिक ने रहमत की है, आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी, रिश्तेदार जसवीर इंसान पूज्यपता जी 1-2 महीने का किन्नर बच्चा है, उसको हम देना चाहते हैं जी। आप डॉक्टर नयन इंसान को मिल लीजिए, आशीर्वाद। एडम ब्लॉक में डॉक्टर नयन इंसान को मिल लीजिए। अब है जी, मानस जन्म चला हाथ से है जाए, जून 84 में है चक्कर लगाए। यानी सत्संग की तरफ आते हैं फिर से, सत्संग भजन की तरफ। कि मानस जन्म बार बार नहीं मिलता, एक बार ये अगर हाथ से निकल जाता है तो सदियां गुजर जाती हैं, बहुत समय गुजर जाता है, तब जाके कहीं मानस जन्म हाथ में आता है। और इसमें अगर सुमरण कर लिया जाए तो आवागमन की बीमारी खत्म हो जाती है। आदमी कहता है फिर क्या होता है, अगर जन्म मरण में नहीं आएंगे फिर क्या होगा? जैसी आपकी अब सोच है, जितने नजारे कोई सुखी संपन्न परिवार वाला आज ले रहा है, इससे खरबों गुना बढ़ के नजारे एक पल में मिलेंगे और सारी जिंदगी मिलते ही रहेंगे। आत्मा जब मालिक की गोद में रहेगी, वो परमानेंट नजारे, परमानेंट लज्जतें, परमानेंट खुशियां बनी रहती हैं। प्यारी साहब संग जी, एक पर्ची आई है हमारे पास, पूरा ध्यान से सुनिएगा। आजकल कुछ कंपनियां ये कहती हैं कि 1 महीने में 30 से 45% आपको मुनाफा दे देंगे। ध्यान से सुनो जी, आजकल कुछ कंपनियां कहती हैं कि महीने के 30 से 45% मुनाफा लाभ आपको दे देंगे और लोगों से पैसा ले रहे हैं। धन कमाने की लालसा में लोग भी फंस रहे हैं, जिसमें संगत भी फंसी है। ये बात आई है। शुरुआत में कंपनी के कुछ लोग कुछ लोगों को मुनाफा दे देते हैं और वो आगे मेंबर बनाते हैं, एजेंट बनाते रहते हैं। एक मेंबर बनाया, दूसरा मेंबर बनाया, और बाद में वो कंपनियां एकदम से बंद हो जाती हैं और लाखों करोड़ों का चूना लग जाता है। तो सारी साध संगत को ये बेनती है हाथ जोड़ के, अरे मेहनत की कमाओ, बैठे बैठे नोट दुगने करने की बजाय पीर मनोई हो जाएगी, पहले वाली भी चली जाएगी। इन चक्करों में नहीं पड़ना साध संगत जी। ये बहुत बार पहले भी हो चुका है, 1980 में भी हुआ था, 85-86 में भी हुआ था। पता नहीं आपके दिमाग पे क्यों पत्थर पड़ जाते हैं कि अगर आपको कोई इतना 40% मुनाफा देगा तो वो खाएगा कहां से? आप मेंबर बना बना के उनको देते रहते, खास करके जिम्मेदार सेवादार, उनके अंडर होती है समितियां कि नहीं भाई ये हमने बना लिया, तू आगे इतने बना दे, तू आगे इतने बना दे। उसको तो मिल गए लेकिन बाकी लुट पिट जाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा चक्कर नहीं करना, ना जिम्मेवारों ने ऐसे चक्कर में पड़ना है। मेहनत की करो, मालिक
एक के सैकड़ों बना देंगे। आप करके तो देखो, सुमन करके मेहनत की करके खाया करो। इन चक्करों में, इन झंझटों में किसी ने नहीं पड़ना। ये आपसे पूरी और अपील है, और मेहनत करके खाओ, ये आपसे कहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो भजन के आगे आया जी, बार बार मिले नहीं मुश्किल मिलता, मुरझाया कमल बड़ी मुद्दत से खिलता। इस बारे में लिखा बताया है। शमस तबरेज साहब भी यही फरमाते हैं, अनंत काल गुजरने के बाद ये मनुष्य जन्म की दौलत मिलती है। यदि ये समय हमारे हाथों में से निकल गया तो फिर कब मनुष्य जन्म मिलेगा। तो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, बहुत देर के बाद गंदगी का कीड़ा बना, गंदगी में रहा, गंदगी खाना, गंदगी बिछोना, गंदगी रहना, गंदगी देखना, गंदगी सोना। आप देखते हैं, क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? कभी नहीं। सो बैल बन के हल जोतना, पशु बनना, गधा बनना, क्या क्या नहीं जुने भोगी आपने, क्या दोबारा उनमें जाना चाहोगे? कभी नहीं। अगर नहीं जाना चाहते तो नाम ले लो, सुमरण किया करो, प्रभु की भक्ति किया करो, ताकि आवागमन से आजादी मिले। इतनी जो ने 84 लाख के आखिर में मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए आप सोची करो, समझ करो, बुराइयां छोड़ के अच्छाई की तरफ बढ़ो, ताकि मालिक की दया में रहमत आप पे बरसे। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए। बंदे ने नाम लिया, जिस बंदे ने नाम लिया, सब कुछ है किया उसने। जिस बंदे ने नाम लिया, घर काम मन माया में लगा लिया, जाए नहीं साथ घर परिवार जो बना लिया, परिवार जो बना लिया हो। जिस बंदे ने नाम लिया, अंत समय जब काल लेने आएगा, नाम के बगैर फिर कोई न छुड़ाएगा, कोई न छुड़ाएगा हो। जिस बंदे ने नाम लिया, नाम जिस लिया जब 84 में न जाए, कहे शस्त्र नाम जिसीदा सचखंड जाए, सचखंड जाए हो। जिस बंदे ने नाम लिया, जिस बंदे ने नाम लिया, सब कुछ है किया उसने हो। जिस बंदे ने नाम लिया, सब कुछ है किया उसने हो। जिस बंदे ने धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। और भजन के आखिर में आया, भूला घर काम मन माया में लगा लिया, जाए नहीं साथ घर परिवार जो बना लिया। आदमी घर बनाता है, पहले तो घर बनाने की इच्छा होती, पैसे कमाओ जी, उनमें से पैसा बचाया, घोंसला बनाया, ये सोचा कि कहीं रहने की जगह मिल जाए, अपना मकान हो, फिर तो नजारा आ जाए। चलो अपना मकान हो गया, फिर कहते नहीं छोटा सा है, बड़ा हो जाए, छोटे से बड़ा बनाने में टाइम लगा दिया। चलो बड़ा मिल गया, फिर मेहनत करने लगा, बाल बच्चे परिवार है, ये बड़े बन जाएं, वो बड़े बनाने में लगा रहा।
फिर कुछ ना कुछ उनको बच्चों को मिलना शुरू हो गया। संतुष्टि नहीं है। हमारे ख्याल से जब आपका बच्चा 20-25 साल का हो जाता है, सारा घर गृहस्थ का बोझ उसके कंधों पे डाल दो और ये कहो कि भाई तू संभाल, तेरा काम जाने, तू जान, हम तो बैठ के आराम से रोटी खाएंगे। आपके बच्चे नेक हैं, अच्छे हैं तो परवाह ना करो, वो आपको दगा नहीं देंगे। दगेबाज तो शुरू में ही पता चल जाता है। तो अच्छे नेक बच्चों के लिए माँ बाप जो हैं वो उनके कंधों पे बोझ डाल दो। बुरा अगर कोई बच्चा है तो उसके माँ बाप भी पीछा छुड़वाओ, अपने नाम पैसा रखो और उनका हिस्सा उनको तो वो डुबोएं तारें, उनकी मर्जी। तो अच्छे नेक बच्चे या बुरे बच्चे की बात अलग है, लेकिन एक 50 साल या उसके आसपास माँ बाप हैं, उनको चाहिए कि वो रिटायरमेंट ले ले। बाल बच्चों के कंधों पे बोझ डाल दो ताकि आपकी आंखों के सामने वो कामयाब हों और आप ये उम्र सेवा सिमरन सत्संग में लगाओ ताकि आपकी पीढ़ियों का और भला हो। इनडायरेक्टली आपके ही बच्चों का भला होगा, पर होगा सेवा सिमरन सत्संग से कई गुना बढ़ के। सबका भला करो। अगर आप खचत रहते हो, फंसे रहते हो, फिर भी नहीं ये वो फला दीकड़ परमार्थ सेवा नहीं करते, तो भाई फिर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, फिर बचना बड़ा मुश्किल है। तो घर बना के भूल गया अपने असली घर को, वो निज धाम सचखंड सतलोक अनामी यहां पे जाना है, उसको भूल गया है। तो वो निज धाम, वो सचखंड सतलोक अनामी आपको मिल जाएगा अगर आप सुमरण करोगे, मानवता का भला करोगे। आत्मा को जीते जी उस घर के नजारे मिल सकते हैं और उस घर का मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब वहीं नहीं कण कण में जर्रे जर्रे में विराजमान आपको नजर जरूर आ जाएगा। और उसके नजर आने से तमाम गम, चिंता, परेशानियां, टेंशन, मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। आप सुख से, चैन से, आनंद से जीवन गुजार पाएंगे। तो इसलिए भाई साथ कुछ जाने वाला नहीं, जिनके ऊपर मान बढ़ाई करता है, सब छोड़ के यहाँ पे चले जाना है। अंत समय जब काल लेने आएगा, नाम के बगैर फिर कोई ना छुड़ाएगा। काल लेने आता है, जिसने नाम लिया है वो दयाल की गोद में बैठ के जाते हैं। काल के एजेंट तो घसीट के लेके जाते हैं। आत्मा का बुरा हाल होता है, मरती तो है नहीं लेकिन कट कट गिरती है, जलती तड़पती है, फिर जुड़ती, फिर कट कट गिरती, तड़पती, जलती, फिर जुड़ती। यूं उसका वो बुरा हश्र होता है। जितना दर्द आप एहसास करते हैं उतना ही आत्मा को एहसास होता है। बस फर्क ये कि वो मरती नहीं, तो उसका बुरा हाल कर देता है काल। लेकिन जो दयाल के बच्चे हैं, मालिक की गोद में बैठ के ऐसे उड़ारी मार जाते हैं जैसे आपको लगता है कि जहाज यहां से घंटे में पहुंच जाता है, यहां 4-5 दिन में नहीं पहुंचा जाता। उसी तरह आप मालिक की गोद में बैठ के उड़ारी मारते हैं और मजे से मालिक के धाम निज धाम पहुंच जाते हैं। इस बारे में लिखा बताया है। जब से ये जीव पैदा हुआ है तब से ही काल इसके संग हो गया। गोया ये सुरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन को लेने आता है तब कायदा है कि रोती है और रोने से मुराद है कि मुझको जाने ना देवे, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आएगा ये सुरत हरचंद रोवेगी पर कोई मदद नहीं दे सकेगा। वो ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो वाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं है जो उस पर चले, और सुरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं और ऐसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। तो भजन में यही आया कि नाम के बगैर कोई ना छुड़ाएगा। आखिरी टाइम या कोई भयानक मुश्किलें आती हैं, जितना मर्जी जोर लगा लो, रिश्तेदार बुला लो, परिवार बुला लो, कोई बुला लो, कोई भी तकलीफ में राहत नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तकलीफ तो आत्मा को है, वो जानता है या परमपिता परमात्मा जानता है। उस समय परमात्मा का नाम लिया जाए, अपने सतगुरु मौला से दुआ की जाए तो वो हो सकता है भयानक से भयानक मौत जैसे कर्म को पल में कंकर में बदल डाले। अन्यथा इस घोर कलयुग में कोई नहीं छुड़ाता है, राम का नाम ही छुड़ा सकता है। तो आपके सवालात कुछ और आए होंगे,
फिर आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी चलिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा संदीप इंसान। सतगुरु जी, आपने बस, ट्रक, कार, जीप, ट्रैक्टर चलाकर सब संगत को एक अनोखा नजारा दिखाया। अब हमारी दिली इच्छा है कि आप जी हमें हवाई जहाज भी चलाकर दिखाएं, वह हमारी यह इच्छा भी पूरी करें और नेक्स्ट सीढ़ी में आप हमें आम भी खाकर दिखाएंगे। भाई हवाई जहाज चलाने की बात है तो ये देखेंगे मालिक जैसा चाहेगा, लेकिन बाकी कोशिश करेंगे आपकी इच्छाएं पूरी होती रहें जैसा सतगुरु करवाएंगे। विजय इंसान अंग्रेजी लेक्चरर व क्रिकेट कमेंटेटर रतिया से। पूज्य पिता जी, मैं कई दिनों से शुगर से परेशान था, लेकिन जब आपने प्राणायाम द्वारा सिमरन करने को कहा तो तभी से मैं प्राणायाम द्वारा सिमरन करने लगा। पूरी श्रद्धा से लंगर खाया तथा मेरे सतगुरु आपसे अरदास की तो मेरा शुगर लेवल अब नॉर्मल हो गया है जी। आप जी का कोटि कोटि धन्यवाद। जी बेटा आशीर्वाद, बस शरीर की मेहनत थोड़ी करते रहिए, परहेज रखिए, आशीर्वाद। आखिरी पर्ची है जी रणजीत कौर कोटपुरा पंजाब से। मेरा भाई 13 साल से विदेश गया हुआ था, उसका कोई अता पता नहीं था। मैंने सत्संग में आकर आप जी को बेनती की, आप जी ने आशीर्वाद दिया। आप जी की रहमत से वो 4 दिनों में ही वापस आ गया। पिताजी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों बच्चे ऐसे वापस आते हैं बेटा जिन्होंने अमल किया है, वचन मानते हैं, सुमरण करते हैं, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। इसलिए तो हम रोज पुकारते रहते हैं, हाथ जोड़ जोड़ की प्रार्थना करते रहते हैं, मान जाओ भाई, नाम जपा करो भाई, सुमरण किया करो भाई, कमी नहीं रहेगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी, घरों में सुख आएगा, परिवारों में खुशियां आएंगी। अब कोई मान ले तो बेड़ा पार है, ना माने तो भाई कर्मों की मार है। सो अब भजन के लास्ट में आते, नाम जिस लिया जपा 84 में ना जाए, कहीं शास्त्र नाम जी सीधा निज धाम जाए, वो सचखंड जाए। बेपरवाह जी ने भजन के आखिर में फरमाया है कि जो नाम जपता है, सुमरण करता है, वो जन्म मरण के चक्कर से आजाद हो जाता है। इस बारे में लिखा है, हरि नाम जहाँ शब्द धुन मालिक के मिलने का प्रगट पंथ है, जिस पर गुरमुख मालिक के दरबार सचखंड जाते हैं और उनको जाते कोई रुकावट पेश नहीं आती। वो सदा नाम को सलाहते हैं और नाम से लिव लगाए रखते हैं। इसलिए काल और माया शब्द धुन से दूर हो जाते हैं और उसको रुकावट नहीं पाते। शब्द कमाई से अंतर प्रकाश होता है और हृदय का कमल खिलता है। जीव अपने आप को पहचानता है और जीवित मृतक की अवस्था को प्राप्त होता है। तीनों गुणों और काल की हद से पार होता है। सहज और सुन समाधि लगती है और 10वां द्वार खुलता है। मालिक के दर की निशानी मिलती है। हरि रंग की प्राप्ति और सच्ची भक्ति और हरि रस की उत्पत्ति होती है। दरगाह मान और मुक्ति और परम पद का लाभ, निज घर वासा और सच में लीनता हो जाती है और हरि की प्राप्ति होती है। लोक परलोक में सहाय हो जाता है। तो भाई मालिक का नाम सुखों की खान है। बेपरवाह जी ने फरमाया, नाम का जाप किया करो, सुमरन करो, ताकि आवागमन से बच सको। दुनिया में बड़ा झूठ है, छल कपट है। और प्यारी साथ संगतियों, जैसा आपको बताया कि कंपनियों की चर्चा चली, ये काफी देर से ये हो रहा है। और खास करके सेवादार भाई बहने होशियार रहें। आपका जिम्मेदार अगर कोई कहता है कि एजेंट बन जाओ, मेंबर बन जाओ, आपका ये नहीं है कि आंखें बंद करके उसका हुक्म मानना है। कोई मेंबर है, कोई जिम्मेवार सेवादार है, अगर वो कहता है डेरे की सेवा करो, अगर वो कहता है परमार्थ करो, सेवा करो, दीन दुख में मदद करो, बीमारों का इलाज करवाओ, तो आंखें मूंद के उनकी बात मान लो। पर अगर वो कहता है मेंबर बनो, फलाना बनो, धिंकड़ बनो, आपने बिल्कुल उनकी बात नहीं माननी, बल्कि ऐसे जिम्मेदारों का नाम 50 नंबर में एडम ब्लॉक में आगे बताना है, जो दूसरों को ठगते हों। आपकी सेवा बनेगी इससे। जो भी आके बताएगा, प्रसाद भी देंगे उनको और उसकी सेवा भी बनेगी कि फलां जिम्मेवार ने मुझे फंसा लिया, फलां जिम्मेवार ने मुझे फंसा लिया। आके सेवादार 50 नंबर में बताएं, कोई उनको कुछ नहीं, ना उनकी सेवा छुड़वाएंगे, उनको प्रसाद बल्कि देंगे, ताकि दूसरों को लुटने से बचाया जा सके। ये संगत ने पूरा ख्याल रखना है जी। या फिर वो सेवादार खड़े होकर माफी ले लें जिन्होंने ऐसा फंसाया, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, तभी छुटकारा है। वरना भाई किसी गऊ घात करने के समान है, क्योंकि तो सेवादार किसी की सुन लेते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। तो ये आपने अमल करना है जी। खड़ा कोई नहीं होता दिखता। बाकी विदेशों में साथ संगत बहुत है, कनाडा, इटली, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिलीपाइंस, यूके, इंग्लैंड में
चाइना में, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, आर्मेनिया, मंगब, कुवैत, ओमान, मस्कट, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में, जापान, नाइजीरिया, नेपाल, भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अहमदाबाद, बड़ौदा, गुजरात, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, कर्नाटका, सांगली, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, आसाम, गोवा, पश्चिम बंगाल, सब जगह सासंग लाइव देख रही, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियों से नवाजे। अब शादी वाले परिवार हैं जी, आप बैठे रहिए, थोड़ा सा समय लेंगे आपका। शादी वाले परिवार हैं जी, पहले ये दीन दुखी मध्य में बैंक में 1,25,119 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम है अभिषेक इंसा, पुत्र राजेंद्र पाल जी का, निवासी गुड़गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा। लड़की का नाम ज्योति इंसा, पुत्री पालाराम जी के, निवासी दिल्ली के। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। शादी वाले दूसरे परिवार दिल्ली के मध्य बैंक में 4670 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के कुल 6 मेंबर मरणोपरांत आंखदान का लिखित में पर्ण कर रहे हैं। सो आंखदान महादान, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़के का नाम जसवंत इंसा, पुत्र बोहर सिंह इंसा जी के, निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की का नाम गुरवीर कौर इंसा, पुत्री दलेर सिंह इंसा जी की, निवासी लखोवाली हेड जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। शादी वाले अगले परिवार दिल्ली के मध्य बैंक में 42 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के कुल 9 मेंबर मरणोपरांत आंखदान का लिखित में पर्ण कर रहे हैं जी। सो आंखदान महादान। आशीर्वाद। लड़के का नाम अमरीक सिंह इंसा, पुत्र पाल सिंह इंसा जी का, निवासी चक पंजकोही जिला फिरोजपुर पंजाब। लड़की नाम किरणा इंसा, पुत्री धर्मपाल जी की, निवासी मुक्तसर जिला मुक्तसर पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। शादी वाले अगले परिवार दिल्ली के मध्य बैंक में 11,000 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 6 मेंबर मरणोपरांत आंखदान का पर्ण करें। आंखदान महादान, बहुत बड़ी बात। आशीर्वाद। लड़के का नाम अमरीक सिंह इंसा, पुत्र गुरचरण सिंह इंसा जी के, निवासी पटिंडा पंजाब। लड़की का नाम राजविंद्र कौर, पुत्री बलविंदर सिंह जी की, निवासी बुर्ज मानसा जिला पटिंडा पंजाब। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए।
बेटा आशीर्वाद। और शादी वाले अगले परिवार जिंदगी मध्य बैंक में 2100 रुपये जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत आखेदान का लिखती में पर्ण कर रहे हैं आखेदान महादान। और ये 5वें परिवार हैं जी। लड़के का नाम दीपक इंसान पुत्र राधा कृष्ण इंसान जी का निवासी कोलान जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़की का नाम सोनू इंसान पुत्री बीरवान इंसान जी की निवासी टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। आशीर्वाद आशीर्वाद। और प्यारी साथ संग जी, आपने देखा शादी वाले जितने भी परिवार आए, सारे परिवार शादी वाले दिन भी तन मन धन से मानवता की सेवा करना नहीं भूले। सो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घर में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। हाँ जी, तो ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने कंपनियों में ऐसा किया है, मतलब अनजाने में इनको कौन सा पता था कि ऐसा होगा। बाकी संगत बैठ जाए, प्यारी साथ संगत जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। और ये शादियां पहले से तय होती हैं। कई सोचते हो पिताजी शादी भी करा दो खड़े खड़े। हाँ, वहां यूपी में एक ने कहा था 4-5 लड़के खड़े हो गए। वो कहते खड़े क्यों हो? कहते इसलिए खड़े हुए हैं, बाबा सबकी पकड़ पकड़ के करवा रहा है, हमारी भी करवा देगा। तो भाई बाबा ऐसे नहीं करवाता, ये पहले तय होती है शादियां। हाँ, बैठ जाया करो, तो की मिलता है इन्ना जोर लाउंदे एवं जगह पढ़ते रहने अपनी जगह पे जो जी दी शादी है वही शादी है, तुसी खुशी मनानी है, बैठे बैठे मना लो। हाँ, अब वो लोग खड़े हैं, आप नारा लगा दो भाई, माफ है कि कंपनियों में पैसा लगा बैठे। हाँ, नारा लगाओ और बैठ जाओ। बचो बचो, आगे से मेहनत के ध्यान रखा करो, वही बहुत है, मालिक बहुत दे देगा। माफ है आप सबको जिन्होंने खड़े होकर नारा लगा दिया, माफ है। और बच्चों, लोगों को भी बचाओ तो आपको और खुशी मिलेगी, दूसरों को भी बचाओ। और ऐसे कंपनी कौन है, उनको अगर गलत चल रहे हैं तो उनको पकड़ा जाए। क्यों ऐसे लोगों को ठग रहे हैं? क्या कोई कानूनी प्रक्रिया उनके तहत हो सकती है? वो जिम्मेवार जाने, भाई वकील सज्जन जाने, पर उनको रोकना तो चाहिए ही ना। साथ संग तो होशियार रहो ऐसे कंपनियों से। तो प्यारी साथ संगतियों, सत्संग पे आप आते हैं तो आराम से आना है, सीट टू सीट सवारी लेके आनी है। ट्रैक्टर ट्राली जैसे लेके आते हैं, कैंटर ट्रक लेके आते हैं, तो कैबिन बनाना है, बहनों का अलग, भाइयों का अलग से। और आप जब तक आप घर नहीं पहुंचोगे, मालिक से दुआ, सत्संगों से बढ़ के आपको फल मिलता रहे। सो आराम से जाना होता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। शाम को रूहानी जाम है, जिन्होंने नहीं पिया वो पी लें। कई लोग सोचते हैं ना जी इन्हें नियम नहीं मनने जाते, तो जिसने पहले 3 मनवा लिए वो दूसरे भी मनवा लेगा, आपको टेंशन किस बात की। रूहानी जाम से तो कितनी बीमारियां कट जाती हैं, परेशानियां कट जाती हैं। जिनको काम नहीं मिलता था, काम मिल गया, बिगड़े काम बन जाते हैं, खुशियां मिलती तमाम। तो आपकी मर्जी, पी लो जाम। हम तो आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि मान लो कहना भाई, मिलेंगी खुशियां तमाम, पी लो रूहानी जाम। आगे आपकी मर्जी, आप मालिक जाने या फिर मालिक जाने आपका काम। सो अब थोड़ा सा समय इस तरह सज लेना है। गुरुमंत्र लेना चाहते हैं वो सचखंड हॉल में जाएंगे, आपके सामने जो बिल्डिंग है। बाकी साथ संगत में यहीं बैठ के लंगर भोजन लेना है जी। बस 1 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।